Hello friends, my name is Mohammad Salman and welcome to my channel Bio की पाठशाला and today we will discuss about the Bohr and Haldane effect. बोर एंड एल्डन इफेक्ट जो है वो दोनों टॉपिक ये जो है वो रिस्पायरेशंस का टॉपिक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर एक फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है जो कि रिस्पायरेशंस रिलेटेड होता है। बोर और हेल्डन इफेक्ट दोनों इफेक्ट जो है वो रिस्पायरेशंस का ही टॉपिक है। देखिए बोर इफेक्ट में क्या होता है, क्योंकि अगर हमारे ब्लड के अंदर हाइड्रोजन्स की आयन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को हीमोग्लोबिन जो है बहुत तेज़ी के साथ बांधता है। हीमोग्लोबिन के अंदर ये कैपेसिटी पाई जाती है कि वो हाइड्रोजन के और कार्बन डाइऑक्साइड को बांधने में कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ उनको अट्रैक्ट करके उनको बाइंड कर लेती है। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है जो बढ़ने लगती है तो इसका मतलब ये है कि पीएच जो होता है, पीएच वैल्यू जो है वो घटने लगती है और हाइड्रोजन्स की आयन बढ़ने लगती हैं। सही बात है कि अगर पीएच कहीं भी डिक्रीज़ होगा तो ये जो हाइड्रोजन्स के नंबर हैं, हाइड्रोजन आयन जो है वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, अब देख लीजिए ऐसी दशाएं जो होती हैं, हाँ कभी कभी ऐसा होता है। ये ऐसा क्यों होता है? तो इसके इसके जो पीएच जो होता है, पीएच वैल्यू अगर बढ़ने लगती है और घटने लगती है और हाइड्रोजन की आयन जो है वो उनकी संख्या इंक्रीज़ होने लगती है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में जो अट्रैक्शंस पावर होती है, या इसको हम बोलते हैं अट्रैक्शंस प्रेशर जो होता है, अट्रैक्शन पावर कहें ज़्यादा अच्छा होगा। अट्रैक्शन पावर जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया हमारे अमाउंट में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से सब हीमोग्लोबिन से ही बाइंड कर देंगे तो हमारा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारा पार्शियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है ब्लड का। अब इसी तरह के इफ़ेक्ट को ही हम बोलते हैं बोर इफ़ेक्ट कहते हैं। और इसके कारण पता क्या होता है, इसके कारण ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन वक्र जो होता है, डिसोसिएशन कर्व जो होता है वो हमारा राइट की ओर मूव करने लगता है। देखिए ये हमारा एक पैराग्राफ दिया हुआ है। देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, अब इस ग्राफ में देखिए ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये हमारा नॉर्मल है, यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में एक नॉर्मल ग्राफ बना हुआ है। और अगर ये राइट की तरफ मूव कर रहा है, यानी इधर की ओर मूव कर रहा है, समझ लीजिए कि हमारा जो ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत घट रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है घटने लगता है। अगर हम देखते हैं कि लेफ़्ट की ओर मूव कर रहा है तो यानी कि हमारा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो बाइंडेशंस की जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, इस तरह के इफ़ेक्ट को ही हम बोर इफ़ेक्ट कहते हैं। और अब देखिए ये हम देखते हैं कि हमारे टिश्यूज़ में क्या होता है कि ऑक्सीजन ना मिलने पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ज़्यादा हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेता है, लेकिन ये जो होता है फेफड़ों में यानी हमारे लंग्स में इसके जस्ट अपोजिट होता है। लंग्स में क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कम होते हैं, तो ऑक्सीजन और ब्लड यानी कि एल्वेलाई के अंदर जो भी ब्लड होते हैं उन्हें बहुत तेज़ी के साथ हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो बाइंडेशन होता है बहुत अच्छा होता है और अट्रैक्शन फोर्स भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन अगर हम देखें इसी के जस्ट अपोजिट, अगर हम टिश्यूज़ में देखें तो हम ये देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का बाइंडेशन अच्छा होता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बाइंडेशन अच्छा नहीं होता है। इसी इफ़ेक्ट को ही तो हम बोलते हैं बोर इफ़ेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि बोर इफ़ेक्ट जो होता है वो हमेशा ऑक्सीजन्स को ट्रांसलोकेट कराने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपने जाना होगा कि लंग्स में जैसे ही हमारा हीमोग्लोबिन पहुंचता है तो हीमोग्लोबिन एल्वेलाई से क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, या हमारे एल्वेलाई के अंदर जो भी पाई जाती है ब्लड वेसल उनको बाइंड कर लेता है, उसके बाद बॉडी को उसको सर्कुलेट कराता है। बोर इफ़ेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसलोकेट में हेल्प करता है। जबकि अगर मैं बात करूं हेल्डन इफ़ेक्ट की, जो हेल्डन इफ़ेक्ट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलोकेट कराता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि हेल्डन इफ़ेक्ट इसलिए जनरेट होता है क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट एसिड होता है,
इसलिए क्या होता है कि लंग्स में ऑक्सीजन के मिलते ही हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने की जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन पावर होता है, वो कम हो जाती है। यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, जाहिर सी बात है, अगर तेज़ी के साथ बाइंड करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो नंबर्स है वो डिक्रीज़ कर जाएंगे। ठीक है, हाँ, या कार्बन डाइऑक्साइड के और हीमोग्लोबिन के बांधने की यानी बाइंडेशन प्रोसेस जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है कि और सारा कार्बो हीमोग्लोबिन जो होता है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने लगता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन बार बार हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है तो ऑक्सीजन को जगह चाहिए ना का हीमोग्लोबिन से बनने, इसलिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि दूसरा जो एसिडिक हीमोग्लोबिन होती है उनकी संख्या में भी हाइड्रोजन आयन मुक्त करने लगे। यानी ये हीमोग्लोबिन जो कि एसिडिक होते हैं वो हाइड्रोजन आयन को मुक्त करते हैं, और ये हाइड्रोजन आयन पता क्या करते हैं, HCO3 से, यानी कि H हाइड्रोजन आयन प्लस HCO3 ये करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। और ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है फिर इनका डिसोसिएशन होने पर, यानी कि हम लिख सकते हैं H2CO3 का डिसोसिएशन होने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और प्लस वाटर बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रिलीज़ हो जाता है, उसके बाद हमारा यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, या हम कह सकते हैं कि कार्बोनेट आयन के रूप में ये जाता है हमारे लंग्स में, और उसके बाद लंग्स से हमारी नेसल पैसेज से ये बाहर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि हमेशा याद रखिएगा कि बोर इफेक्ट जो होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसलोकेट कराता है, जबकि हेल्डन इफेक्ट हमेशा याद रखिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसलोकेट कराता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।